और अब चलिए बात करते हैं मोदी फैक्टर की। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में वंशवाद पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टियां बीजेपी के हथियार से ही उस पर पलटवार भी कर रही हैं। बिहार में भी परिवारवाद पर जब घमासान मचा हुआ है, तब एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया। 1 महीने के अंदर दूसरी बार हुए सर्वे में लोगों का मिजाज कितना बदला है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर। पहली सभा ही वहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के क्या बोलेंगे। परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान की एक और संतान ने जैसे ही सक्रिय सियासत में सीधी एंट्री की, वैसे ही फैमिली पॉलिटिक्स पर नए सिरे से कुछ यूं घमासान मच गई। वोट की खातिर वाकयुद्ध शुरू हो गया। वंशवाद के उस वटवृक्ष पर जिसकी शाखाओं में सियासत लटकी हुई है, उस परिवारवाद पर शाब्दिक प्रहार और पलटवार का नया अध्याय लिखा जा रहा है बिहार में, जिसके इर्द गिर्द प्रजातंत्र सिकुड़ता जा रहा है। अपने अपने हिसाब से घराना राजनीति की परिभाषा गढ़ने वालों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। मैं एक बिहारी बहू हूँ, बिहारी बेटी हूँ। भारतवर्ष में भी बिहार से लोग बाहर जाते हैं काम करने, वो सारे विदेशी हो गए। कहीं पे भी रहे, बिहार हमेशा दिल में रहता है। इसको हम कहते हैं कि चोर मचावे शोर, जिसमें कोई सलाहियत नहीं हो और उसको अपने बल पर, अपने प्रभाव के बल पर एमएलए, एमपी, मंत्री बना देते हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। इच्छा का अभाव है, इसलिए वो परिवारवाद की परिभाषा इस रूप में देते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच उस फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर एक दूसरे को आरोपों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है, जिसने राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाकर छोड़ दिया है लोकतंत्र के नाम, और इसमें कमोबेश हर दल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है, क्या बिहार के वोटर पर परिवारवाद फैक्टर का असर पड़ने वाला है? कैंडिडेट के ऐलान के बाद बिहार का सियासी मिजाज कितना बदला है? क्या बिहार में एनडीए फिर 39 सीटें जीत पाएगा या प्लस माइनस होगा? पिछले 1 महीने में बिहार का सियासी मिजाज कितना बदला है, इसे टटोलने के लिए, इसे परखने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया। महीने भर में यह दूसरा सर्वे है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। जो सर्वे किया गया है उसमें लोगों का सियासी मिजाज जानने के लिए उनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी का हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी शामिल है। और तीसरा वो जिसमें छोटी छोटी पार्टियां और निर्दलीय शामिल है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में लोगों ने क्या कहा और उनका मन बदलने का आधार क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि बिहार में परिवारवाद पर नए सिरे से जुबानी जंग क्यों छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के दौरे पर हैं। वो दरअसल जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाएंगे। आपको बता दें, जमुई जो सीट है वो बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी को दी है। यहां पर क्या होने वाला है, क्या सियासी समीकरण हो सकता है, आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने जमुई से लोकसभा का टिकट अरुण भारती को दिया है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। यही वजह है कि आरजेडी के नेता ने परिवारवाद को हथियार बनाकर बीजेपी पर पलटवार किया है। मोदी जी, कल आप जहां आ रहे हैं, चिराग पासवान के अपने बहनोई हैं। क्या बहनोई परिवार नहीं होता है? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथी, अगर आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो आदरणीय मोदी जी, आपसे आग्रह होगा कि आइए काम के बारे में बात करिए। परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ब्यौरा देकर बीजेपी पर ब्रह्मास्त्र दागने की कोशिश की है, तो जवाब बीजेपी के सहयोगियों की ओर से भी आया। मोदी जी जमुई से प्रचार कर रहे हैं। जमुई पिछली बार भी जमुई से ही उन्होंने शुरुआत की थी और हम समझते हैं कि मानते हैं कि जमुई में जिस तरह से हमने जमुई से प्रचार किया और 39 सीट हम जीते हैं, 40 का हमारा लक्ष्य है, तो जमुई से प्रचार को उन्होंने आगाज देने का निर्णय किया, ये अच्छी बात है। लालटेन छाप पार्टी ने सोशल मीडिया पर एनडीए के परिवारवाद की उदाहरण समेत व्याख्या की है। उसमें अशोक चौधरी का नाम भी शामिल है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी या कहिए कि एनडीए उस रोहिणी आचार्य का नाम लेकर लालू को राजनीति में वंश परंपरा का पुरोधा बता रही है, जो बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान की परंपरागत सीट से सियासत को नया आकार दे रही है। लालू जी के टाइम में ही जो काम हुआ सो हुआ है, उसके बाद से तो सब कोई हवा ही है। तो इस बार जनता की मांग है, इसलिए मैं आई हूँ। बाकी जितने भी अधूरे काम रह गए मैं सब पूरा करूंगी। मेरी रहेगी सुंदर समृद्ध सारण बनाना है, बहन बेटियों को समान अधिकार दिलाना, शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ करना है मुझे। सारण से इस बार बीजेपी ने उन्हीं राजीव प्रताप रूडी को महासमर में उतारा है, जो लालू यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी के विरुद्ध भी, और अब की बार लालू राबड़ी की लाडली के खिलाफ लड़ने की तैयारी है। विकास को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने कुछ यूं ब्यौरा दिया। तो जनता ही बताएगी कि कितना उन्होंने सारण के लिए किया है, और सारण की जनता ने जब मुझे जीताया है तो निरंतर लोगों में बड़ा भरोसा है, और एक ही भरोसा सबसे बड़ा है कि अगर देश में मोदी की गारंटी है तो छपरा में रूडी की गारंटी है, और छपरा के लोग इस बात को मानते हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एक सवाल मोदी सरकार के कामकाज को लेकर। पहला सवाल केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितने संतुष्ट हैं लोग। तो यहाँ पर 46% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट 27% हैं। फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 26% ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं केंद्र सरकार के कामकाज से, और 1% जो कह रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहाँ 46% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट केंद्र सरकार के कामकाज से, बिहार के लोगों से, वहां की जनता से ये सवाल पूछा गया, जिसका नतीजा इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां 46% यानी कि जो ज्यादातर लोग वो बहुत ज्यादा संतुष्ट सरकार के काम से हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर लोगों से सवाल पूछा गया तो कितने लोग संतुष्ट दिखे, वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट है जनता। बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 54% हैं, कम संतुष्ट 24% हैं, असंतुष्ट 21% का आंकड़ा है, और 1% पता नहीं की कैटेगरी में। लेकिन यहां पर ज्यादा संतुष्ट, बहुत ज्यादा संतुष्ट 54% का ये आंकड़ा, जो प्रधानमंत्री के कामकाज से काफी संतुष्ट हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी था कि इस वक्त बिहार में सियासी हवा का रुख किस ओर है। लोगों की पसंद, बिहार की जनता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम के तौर पर हैं। आप देखिए किसे कितना वोट, तो 51% वोट बिहार में एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है, 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है इस सर्वे के मुताबिक, और 14% वोट जो है वो जा सकता है अन्य के खाते में। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में इस वक्त भी करीब 16% का फासला है। अब जरा समझिए कि करीब 3 हफ्ते पहले क्या स्थिति थी। अप्रैल और मार्च के आंकड़े में आप ये अंतर समझिए, किसे कितना वोट। अब मार्च की बात करूं तो 50% था, जो अब 51% एनडीए को हो गया है। इंडिया गठबंधन पहले 34% मार्च के महीने में, 35% अब ताजा सर्वे के मुताबिक, यानी, और अन्य के खाते में 14% फिलहाल मौजूदा समय में इस सर्वे के मुताबिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे का सवाल है कि आमने सामने खड़े दोनों गठबंधन के बीच 1% वोटों की बढ़ोतरी कैसे हुई। पिछले 3 हफ्ते में किस फैक्टर ने सबसे ज्यादा असर किया है। तो समझिए कि पिछले 1 महीने में क्या क्या बदला है बिहार की राजनीति में, जिससे वोटर का मन परिवर्तन हुआ है। एनडीए में चिराग पासवान के साथ साथ जेडीयू, कुशवाहा और मांझी की हिस्सेदारी तय हो गई। मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो गया। एनडीए ने बाकायदा सभी 40 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के ऐलान कर दिए हैं। बीजेपी, जेडीयू, चिराग ने सांसदों के टिकट काट दिए। आनंद मोहन का परिवार जेडीयू में शामिल हुआ। पशुपति नाराज हुए लेकिन एनडीए के साथ बने हुए हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, मगर टिकट नहीं मिला। पूर्णिया से टिकट मिला बीमा भारती को, जिनका 2 महीने पहले ही फिर से हृदय परिवर्तन हुआ है। नीतीश का तीर छोड़कर फिर से लालटेन की रोशनी में अपना संसदीय भविष्य देखने पहुंची।
जिस पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी थी, वहां से आरजेडी की बीमा ने नामांकन कर दिया है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी और संघर्ष उन्होंने किया है, जमीनी स्तर से वो उठ करके आई हैं और उठ करके आने के बाद भी उनको जिस हिसाब से सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मौजूदा स्थिति तो हम सब लोग देख रहे हैं। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है और हम लोगों ने उनको उपहार बनाया। पप्पू के अरमानों पर लालू यादव ने साइलेंट स्ट्राइक कर दी, तो जिस पूर्णिया से न सिर्फ पहली बार बल्कि तीन बार पप्पू यादव ने अपने दम पर जीतकर संसद की चौखट पार की, वहां से वो निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार है। हालांकि जिस आरजेडी की वजह से पप्पू बागी हुए, उस लालटेन छाप पार्टी में भी कई नेताओं का मन डोल रहा है। जो कटिहार कांग्रेस के खाते में गया है, वहां पर आरजेडी में नाराजगी है। मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिया, बहुत बड़ी चीज लोगों के लिए, आवाम के लिए हमने देने का काम किया। पूरे कटिहार जिला में घूमने का काम किया, लोगों के दुख दर्द में हमेशा काम आया। राष्ट्रीय जनता दल चाहती थी देना, लेकिन जहां गठबंधन का मामला आता है तो गठबंधन की राजनीति में ये सीट कांग्रेस को चली गई, लेकिन आवाम की भावना हमारी तरफ है, अशफाक करीम की तरफ आवाम की भावना है। नवादा में राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का मन भी बागी सा है। हालांकि बगावत सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, एनडीए में भी टिकट को लेकर लोगों में बेहिसाब नाराजगी है। मुजफ्फरपुर से टिकट कटते ही मौजूदा सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँ। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। बिहार में बीजेपी ने 1-2 नहीं बल्कि 4 सांसदों को बेटिकट कर दिया। जेडीयू ने भी 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदल दिए, तो एलजेपी ने सिर्फ 2 सिटिंग सांसदों को टिकट दिया। एक खुद चिराग पासवान है, दूसरी वैशाली से वीणा देवी है। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस ने भी 2019 के मुकाबले कई कैंडिडेट्स बदल दिए। कांग्रेस के निखिल कुमार टिकट नहीं मिलने से नाराज है। हालांकि एबीपी न्यूज और सी वोटर के नए सर्वे में इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा। एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा जो अन्य हैं, उनके वोट शेयर घट रहे हैं। हालांकि ये मौजूदा हालात हैं। बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। ऐसे में वोटर का मन मिजाज अभी और बदल सकता है।